जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास आज आप सबके मांग के चलते हम ब्रह्मचर्य के ऊपर खुल के चर्चा करेंगे। उसका लाभ क्या है बताएंगे, कैसे पालन किया जाता है वो बताएंगे, और उससे किस तरीके से एक साधक को लाभ होता है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम कुछ ब्रह्मचारियों का नाम बताएंगे जो महामानव, अति मानव कहा जाए तो कम नहीं है। आपने रामायण पढ़े होंगे, उनमें से एक किरदार है हनुमान जी। सभी के प्रिय पात्र है ये, जिनको शक्ति और भक्ति के लिए जाना जाता है। श्री राम के दूत के रूप में जाना जाता है, बलवान, शक्तिशाली और धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये एक ब्रह्मचारी ही थे। दूसरा जो भीष्म पितामह, इनको भी अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है और प्रतिज्ञा के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, जो पूरे महाभारत में एक इच्छा मृत्यु के रूप में वर पाने के इनको पहचाना जाता है। ठीक है। तीसरा स्वामी विवेकानंद, ये भी एक ब्रह्मचारी थे। 19वीं सदी के भारतीय दार्शनिक थे ये। इनको कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। ठीक है। उनके बाद बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी आर्य समाज के समाज सुधारक थे, साथ ही एक दार्शनिक भी थे। ठीक, ये भी एक ब्रह्मचारी थे। तो महान ब्रह्मचारियों के नाम में और एक नाम जुड़ूंगा मैं, आदि शंकराचार्य, जो हमारे सनातन के धर्मगुरु थे। ठीक, इनको कोई नहीं जानता है बोल के कोई कह नहीं सकता है। सनातन धर्म तो कहा जाए तो गुरु शंकराचार्य की नाम पहले ही आता है। चलिए मैं एक बाहर की, विदेश की एक व्यक्ति का नाम बताता हूं। वो है सुकरात, जो एक दार्शनिक थे, जो भारत में भी आए थे। ये भी एक ब्रह्मचारी थे। और इन सब के बताए गए रास्ते और ब्रह्मचर्य से क्या लाभ मिलता है, और ब्रह्मचर्य क्यों पालन करना चाहिए, और एक साधक को और एक धर्म रक्षक को क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हम बताएंगे। मैं आज एक तांत्रिक के रूप में आप सबको बताना चाहूंगा, एक साधक, एक तांत्रिक को ब्रह्मचर्य पालन अति जरूरी है। कारण क्या है? सबसे पहले एक ब्रह्मचारी के शरीर देखोगी, सुडौल, बीमारी से, मतलब ऐसे व्यक्ति आप देखोगे जिसके शरीर में बीमार नहीं होगा। अगर बीमार हुआ भी तो जल्द ही वो इंसान ठीक हो जाता है। कारण उसके अंदर ऊर्जा की शक्ति की वजह से, उसके अंदर वीर्य की ज्यादा प्रभाव की वजह से वो जल्द ही सुस्त हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक, पहले हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य पालन के क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले कोई व्यक्ति बीमारी है ना, उस व्यक्ति को नियमित रूप में अगर व्यायाम करे, एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, कुछ समय ध्यान करे, तो जल्द ही वो ठीक हो जाता है। यानी बीमारी से लड़ने की मदद मिलता है ब्रह्मचारी को। दूसरा, सोचने की क्षमता बढ़ता है। दिमाग में जो सोचने की क्षमता है कि देखोगी, जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है और जो करता है, इन दोनों में काफी अंतर होगा। इन दोनों की सोचने की क्षमता काफी कम रहेगा। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है, रोज अपनी वीर्यपात करता रहता है, और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करता है, वो व्यक्ति काफी सोचने में, समझने में काफी आगे रहेगा। ये परीक्षण के रूप में आगे आया है। ब्रह्मचर्यों की शरीर ज्यादा बीमारियों से दूर रहता है। इनकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है ना, काफी ऊपर रहता है। इसी वजह से इनको बीमारी से दूर रहते हैं। वाणी में दम्भ आता है। जैसे एक ब्रह्मचारी व्यक्ति जब कोई बातें बोलता है, उसके वाणी में एक मजबूत दम्भ आवाज आता है। वहीं एक साधारण व्यक्ति जो रोज वीर्यपात करता है, जिसके वाणी में आपको दम्भ उतना देखने को नहीं मिलेगा, ना ही उतना दृढ़ता देखने को मिलेगा। मन हमेशा स्थिर रहता है। एक ब्रह्मचारी का मन हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है, मन स्वस्थ रहता है। उसके बाद आते हैं एकाग्रचित सहित, किसी भी चीजों को ग्रहण करने में, समझने में उनको देरी नहीं लगता है। जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होते हैं, सभी बाधाओं को ये ब्रह्मचारी लोग आसानी से दूर कर पाते हैं। सब कुछ इनके लिए सक्षम बन जाता है। अब बात करते हैं, ये तो साधारण लोगों के लिए क्या क्या लाभ मिलेगा मैंने बता दिया। साधारण लोग अगर ब्रह्मचारी पालन करते हैं क्या लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं साधकों को क्या लाभ मिलता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा,
जो साधक ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके शरीर में ज्यादा ऊर्जा रहता है। ठीक है, ज्यादा ऊर्जा के चलते शक्ति आकर्षित होता है। जिन व्यक्ति के अंदर ज्यादा ऊर्जा रहता है, ज्यादा तपोबल रहता है, ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ तपोबल रहता है, उनकी तरफ शक्ति जल्द ही आकर्षित होकर उनके पास आ जाता है। कारण है ऊर्जा, ऊर्जा की वजह से। दूसरा, जल्दी शक्ति साधक को दर्शन देते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनके मन जो है ना हमेशा एकाग्रचित होता है, एक जगह पे अपना ध्यान टिके हुए रहता है। इस वजह से शक्ति को जल्द ही आकर्षित कर पाते हैं और शक्ति को जल्द ही दर्शन कर पाते हैं। जबकि एक साधारण इंसान जब मंत्र जप करने बैठता है तो उसकी मन जो है ना इधर उधर भटकता रहता है। वो दिन भर फलाना काम किया, ढिमकाना काम किया, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचता रहता है। तीसरा, ब्रह्मांड की जो अनंत ज्ञान है, अगर एक ब्रह्मचारी एक महीना अगर ध्यान में बैठे, रोज थोड़ी थोड़ी ध्यान की समय सीमा बढ़ाते जाए, तो कुछ ही दिनों के अंतर्गत ब्रह्मांड की जितने भी शक्ति, जितने भी संरचना है, वो सबको समझने में देरी नहीं लगेगा। क्योंकि उसके पास पहले से ही ब्रह्मचर्य की शक्ति है। साथ ही सारे ब्रह्मांड की ध्यान के रूप में सारे ब्रह्मांड की ज्ञान समझने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। और उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ चुका है और मस्तिष्क की क्षमता भी काफी बढ़ गया होगा ब्रह्मचर्य पालन से। तीसरा, मंत्र को याददाश्त, मतलब मंत्र को याद रखने में, बड़े से बड़े मंत्र को एक ब्रह्मचारी आसानी से याद रख पाता है। कारण क्या है? उसके मन एकाग्रचित होता है। दूसरा, उसके मन इधर उधर भटकता नहीं है। जिस काम में वो हाथ डालता है वो उसी काम में सफलता होता है, क्योंकि उसके लक्ष्य एक ही है। जिनके लक्ष्य अनेक होता है वो आसानी से सफलता हासिल नहीं करते। इसका मतलब यह है, दो नाव में सवारी होकर कोई नदी को पार नहीं कर सकता है। एक नाव पे एक पैर, दूसरे नाव पे दूसरे पैर, ये इंसान आसानी से नदी पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए लक्ष्य एक रखे। और ब्रह्मचर्य व्यक्तियों का एकाग्रचित ज्यादा होता है, सोचने की क्षमता के साथ उनके ध्यान एक ही जगह पे केंद्रित रहता है। इनको हर एक कार्य में सफलता मिलता है। मंत्र को याद रखने में, बड़े से बड़े मंत्र को कंठस्थ करने में, हर एक कार्य में सफलता आसानी से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मचर्य कैसे पालन करें। मैं सबको कहना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य दो तरीके से पालन किया जाता है, एक तो शारीरिक तरीके से, एक तो मानसिक तरीके से। अगर आप किसी को शारीरिक तौर पे संबंध बनाते हो, संभोग करते हो, जिससे वीर्य आपका चलन होता है, तो भी आपका ब्रह्मचर्य टूट जाता है। दूसरा, शारीरिक छोड़ के मानसिक तौर पे आप ज्यादा किसी के बारे में, संभोग के बारे में सोचते हो या गलत चीजों के बारे में वीडियो देखते हो, सोचते हो, तो रात्रि में अगर आप सोते हो और आपकी नाइटफॉल हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वप्न दोष, तब भी आपकी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। स्वप्न दोष कमजोर लोगों को होता है। ठीक है, जो नियमित रूप में एक्सरसाइज करते हैं यानी व्यायाम करते हैं, या नियमित रूप में जो सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, उनका दिनचर्या ठीक रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी स्वप्न दोष आता नहीं है। जो कमजोर व्यक्ति है, मन के कमजोर है, उन लोगों को स्वप्न दोष आता है। सपने में अनसन चीजें देखते हैं, फिर उनके वीर्य खुद ब खुद निकल जाता है। चलिए, दोनों तरीके से ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं भोजन। वैसे ब्रह्मचर्य पालन में गृहस्थ जीवन की पहले की बात कर रहा हूं। कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है, शादीशुदा है, अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उनके लिए ये सब चीजें ज्यादा मायने नहीं रखता है। ब्रह्मचर्य एक साधक को जीवन के लिए जरूरी है, एक तांत्रिक के जीवन को जरूरी है, एक साधारण इंसान के जीवन में ज्यादा प्रभाव डालता है। वो अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते, सफलता पाना चाहते, तो ब्रह्मचर्य के पालन करें। और शादी से पूर्व जरूर आपको ब्रह्मचर्य के पालन करना है, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे चल के जब गृहस्थ जीवन बिताएंगे आप, काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, काफी लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं भोजन। ब्रह्मचर्य पालन में भोजन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अगर जो चीजें, ऐसे चीजें ग्रहण करोगी जिसको ग्रहण करने से आपके शरीर में गर्माहट पैदा होगा, वो चीजें आपको आगे चल के ब्रह्मचर्य को खंडित करने में सहायक होगा। तो ऐसे चीजें को ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। कौन से भोजन से आपको दूर रहना चाहिए? सबसे पहले पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करें। पहले के समय में, ऋषि मुनियों के समय में, वो कभी भी मांस, मदिरा, ये मछली, इन सब चीजों का आदी नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के पास खाने की कमी पड़ने लगा, अनाज से दूर होके लोग मांस, जानवर, इन सब चीजों की, मैं आदि मानव तो खाते थे, उनको कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जो सिखा के गए, हम उनकी बात कर रहे। सनातन की संस्कृति परंपरा यही कहता है कि सात्विक भोजन एक जीवन का आधार है।
ठीक। तो पूर्ण सात्विक भोजन ग्रहण करने से शरीर में गर्माहट पैदा नहीं होता है, शरीर में मतलब उत्तेजना पैदा नहीं होता है, जिसे जब उत्तेजना शरीर में पैदा होगा ना, तब मन में गलत विचार आएगा, और जब मन में गलत विचार आएगा तो गलत कार्य करने में आपको पीछे से एक प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब पीछे से कोई धकेलेगा कि आप गलत कार्य करो, ये करो, वो करो, गलत वीडियो देखो, गलत काम करो। तो इसीलिए सात्विक भोजन जरूरी है, ठीक। साथ ही मन को भी साफ रखना है। कैसे? मन अगर गंदा रहेगा तो शरीर गंदा करने की कोशिश करेगा, इसीलिए मन को साफ रखने के लिए सात्विक भोजन। तो कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए? मछली, अंडा, मांस, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ठीक है, धूम्रपान जातीय चीजें जितने भी होगा, या तो आप हो गया कोई भी तंबाकू जातीय चीजें, शराब हो गया, या ज्यादा दूध पीने से, ठीक है, शरीर में ज्यादा गर्माहट भी आता है। और प्याज लहसुन तो कदाई ना खाए, गरम मसाला चीजों का कम सेवन करें, उससे शरीर में गर्माहट पैदा होता है, शरीर में उत्तेजना पैदा होता है। कई बार इस उत्तेजना पैदा होने के चलते रात्रि में सपना दोष हो जाता है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। और ये साधक को भी जरूरी है, साधना के समय में ऐसी भजन की करना चाहिए। और एक खास बात आता है दिनचर्या, आप दिन कैसे बिता रहे हो, यह निर्भर करता है कि आपकी ब्रह्मचर्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर डालता है। आप अगर टीवी में गलत सलत चीजें देख रहे हो, आप मोबाइल उठा के ऐसे नंगी पुंगी वीडियो देख रहे हो जिससे आपकी ब्रह्मचर्य को मतलब सीधे तौर पे मतलब असर दिखाता है, क्योंकि लोग गलत चीजें देखते तभी गलत करने की मन में इच्छा जागता है। तो टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीजों में अपने जो कार्य की चीजें वो करिए, गलत चीजों से दूर रहिए। दूसरा सबसे खास बात है समय से स्नान करना, क्योंकि हमारा शरीर जब निद्रा होके उठता है ना तो शरीर गर्म रहता है। रात्रि में सो के आप सुबह जब उठोगे ना, शरीर थोड़ा सा गर्म रहता है। तो उसे क्या है ना, स्नान करने से ही शरीर शांत रहता है और साफ भी रहता है, ठीक। जब ब्रह्म मुहूर्त में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो उसको देव स्नान या ऋषि मुनि का स्नान कहा जाता है। जो मानव स्नान होता है ना वो 6 से 8 के बीच में होता है। इसके बाद कोई भी स्नान करता है ना, उसको दैत्य स्नान, राक्षस गण के स्नान के अंतर्गत गिनती किया जाता है। वो किसी काम के नहीं होता है। सबसे बेहतरीन रहेगा सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व आपका स्नान कार्य, निद्रा से उठ के नित्य कर्म पूरा करके स्नान कर लीजिए, फिर पूजा पाठ करके आपके दिनचर्या जैसे था वैसे चालू करिए, ये सबसे बेहतरीन है। उसके बाद आता है समय में निद्रा। अगर आपकी मन अशांत रहेगा, मन अशांत रहने का एक मुख्य कारण होता है निद्रा। आप समय कम से कम 6 से 7-8 घंटा तक सोए, जिससे आपकी शरीर जो है ना, दिन भर जो थकान है उसको मिट जाए। अगले दिन आप जब उठोगी नींद से तो आपकी शरीर देखोगे आप पूर्ण तरीके से ठीक रहेगा, पूर्ण तरीके से मतलब अच्छा लगे, फील होगा आपको। अब अगर आधा अधूरा नींद लोगी, फिर कोई भी काम में जाओगे ना, वो काम आसानी से सफल नहीं होगा, क्योंकि आपकी मन इधर उधर भटकता रहेगा, आपकी मन निद्रा की ओर भागता रहेगा। इसीलिए एक ब्रह्मचारियों के लिए सही समय पे सोना, कम से कम रात्रि 9 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए। फिर आता है व्यायाम। व्यायाम यानी कोई इंसान काम करता है, मेहनत वाला काम करता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं करता है तो वो कोई भी चीजें खा रहा है, उसे पचाएगा कैसे? पचाएगा, आप अपनी भरपेट चीजें खा लिए, उसके आपके शरीर में ऊर्जा तेजी से बनता है। और अगर कोई व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो वो ऊर्जा क्या करेगा, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो नाइटफॉल के रूप में निकल जाएगा, स्वप्न दोष के तरीके से निकल जाएगा। इसीलिए आपको दिनचर्या में आपको व्यायाम थोड़ी देर करना चाहिए, कम से कम 45 मिनट तो करना चाहिए। सुबह करे या तो शाम को करिए, मतलब सूर्य अस्त होने से पूर्व। यह समय जो होता है ना व्यायाम के लिए सही रहता है। अब आता है साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, क्योंकि अगर गंदा वस्त्र धारण करोगे तो मन में गंदे विचार आता है। अगर साफ वस्त्र, नहा धो के साफ वस्त्र धारण करिए, अपनी काम पे चले गए तो आपको दिन भर अच्छा लगेगा। और हाँ, एक चीजों का खास ध्यान रखिए, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, झगड़ा, इन सब चीजें है ना मन को अशांत करता है। इन सब चीजों से दूर रहिएगा। साधना के दिनों में इन सब चीजें जरूरी है, ब्रह्मचर्य के दिनों में इन सब चीजें जरूरी है। मैं जितना सब बात कह गया, इन सब बातों को कोई व्यक्ति जहन में उतार के सही से काम पे लगाए ना, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा। मैं इसीलिए हर बार कहता हूं, हर एक वीडियो में, हमारी हर वो बात को ध्यान से सुनिए, समझिए हम क्या कहने चाह रहे हैं, और उसी हिसाब से आप काम करके देखिए। आपको फायदा नहीं होता तो हमें बता दीजिए, हम अपना चैनल बंद करके चला जाएंगे। क्योंकि अगर हम चैनल बना रहे, उस वीडियो बना रहे
और उसका लाभ किसी को हो नहीं रहा है तो बना के क्या फायदा। हमको पैसों की जरूरत तो है नहीं, अकेला है, कितना खाएंगे कितना ये करेंगे, कोई तो हमारा है नहीं आगे पीछे। एक बूढ़ी माँ है जो गांव में रहते, उम्र हो गया तो कुछ दिनों के बाद वो भी स्वर्ग चले जाएंगे, भगवान के यहाँ चले जाएंगे। अकेला रहे हमको कुछ नहीं चाहिए भाई। बस हम यही चाहते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है। पैसा हम इसीलिए लेते हैं ज्यादा से ज्यादा आश्रम बना सके। दूसरा, हम कुछ ऐसे साधक तैयार करके जाए जब हमारी अंत के बाद वो साधक समाज की कल्याण कर सके। यही दो कार्य है हमारे, दो ही इच्छा है। बाकी हमारे को कुछ चाहिए नहीं। एक 10 बाई 10 का कमरा मिल जाए, वहीं रह लेंगे। थोड़ा दोपहर में कोई दाल चावल दे के गया, रात्रि में कोई सब्जी रोटी खिला दिया, वही काफी है हमारे लिए। हमें कुछ चाहिए होता तो हमारे नाम पे हम काफी कुछ कर चुके होते अब तक। लोगों को दिवालन सीधी दे रहे, हम खुद नहीं कर सकते थे क्या? हमको वो चीज चाहिए ही नहीं। हमको समाज में रह के सही रास्ता दिखाना है साधक को, साधारण इंसानों को। दिवालन साधना उन्हीं के लिए सही है जो ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं, ज्यादा परेशानी में डूबे हुए। मेरे पास ना कर्जा है ना क्या है। एक साधक ने हमें बोला कि गुरुजी अब दिवालन से पैसा लेके आश्रम बनवाओ। मैंने कहा बेटा, मैं दिवालन से पैसा तो ले लूंगा, लेकिन उसके जो पाप लगेगा मुझे, वो पाप मिटाने के लिए मैं फिर क्या करूं? बोला कि गुरुजी आप सही कह रहे हो। मैंने कहा बेटा, दिवालन सिद्धि, दिवालन उन्हीं के लिए सही है जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कर्ज में डूबे हुए है, जीवन परेशानी से गुजर रहा है, मरने की सोच नौबत आ गया है, दुश्मन बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गया है। उससे अच्छा है अब दिवालन सिद्धि कर लो, अपने कर्जा वर्जा चुकता कर लो और दिवालन के विसर्जन करो, फिर अच्छे रास्ते में निकल लो, गुरु की मार्ग में चलो, धर्म की मार्ग में आगे बढ़ो। आपकी जीवन भी सही है, आपकी कर्जा भी चुकता हो गया, जीवन में सर उठा के जी सको सुकून से। सभी को जय घराड़ो।